हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टू कोएक्सियल सोलेनॉइड के म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, जिनकी लेंथ एल हो, जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 n2 हो, जिनकी रेडियस स्मॉल r1 r2 हो। आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपकी टू कोएक्सियल सोलेनॉइड है। एक ये S1 है जो कि यहाँ ये आपके बोल्ट वायर के द्वारा शो की गई है। ये S2 है। S1 की रेडियस R1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। S2 की रेडियस R2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है N2 है। S2 आउटर सोलेनॉइड है, S1 इनर सोलेनॉइड है, दोनों की लेंथ L है। S2 में करंट I2 है और S1 इनसाइड इनर सोलेनॉइड है। आइए हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। यल क्या है? लेंथ ऑफ द ईच कॉइल, दोनों कॉइल की लेंथ क्या है? स्मॉल यल है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द इनर सोलेनॉइड ऑफ रेडियस R1। जो इनर सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस R1 है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द आउटर सोलेनॉइड ऑफ रेडियस R2। जो आउटर सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, उसकी रेडियस R2 है। लेट बी फ्लो अ टाइम वेराइंग करंट I2 थ्रू द S2 कॉइल में, हाँ S2 सोलेनॉइड में हम करंट I2 फ्लो कर रहे हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। which produces a time varying magnetic flux through the S1। अब S1 में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? ये φ1 इक्वल टू M12 इंटू I2 होगा। I2 ये सेकंड S2 में करंट है, फ्लक्स S1 में है। M12 ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है फर्स्ट कॉइल का सेकंड कॉइल के रेस्पेक्ट में। M12 इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। M12 जो है S1 का S2 के रेस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन द S2 सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 इंटू I2 होगी। B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 इंटू I2 होगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स S1 से कितना होगा? φ1 इक्वल टू B2 इंटू A1 इंटू N1। एरिया हम S1 का लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स S1 का लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड S2 का लेंगे। रीजन क्या है कि S1 में तो कोई करंट है नहीं, तो S1 का कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, तो जगह B। अब B2 इक्वल टू होता है म्यू नॉट N2 I2। B2 की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट N2 I2 है। और आपका एरिया कितना है? एरिया है आपका पाई R1 स्क्वायर, और N1 कितना है? स्मॉल n इंटू L1। तो एरिया है पाई R1 स्क्वायर, N1 है स्मॉल N1 इंटू L, और B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका म्यू नॉट N2 इंटू I2। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो देखिए φ1 आपका आ जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2। ये φ1 आ गया, सेकेंड इक्वेशन है। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन में φ1 ये भी है, M12 इंटू I2। दोनों में हम I2 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। दोनों में हम यहाँ I2 का कोफिशिएंट M12 है, यहाँ I2 का कोफिशिएंट है म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L। कंपेयर करेंगे तो M12 आ जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L आ जाएगा। पाई R1 स्क्वायर इनर कॉइल का, इनर सोलेनॉइड का एरिया है। L दोनों की कॉमन लेंथ है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S1 है, और N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S2 है। If a material of relative magnetic permeability mu r is fills between the inside S2। अगर S2 के अंदर हमको एक मैग्नेटिक मटेरियल भर दें जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर हो, तो M12 हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L हो जाएगा। M12 इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L हो जाएगा। ओके, अब हम रिवर्स करके देख लें। अभी तक हम S2 में करंट फ्लो कराते थे, उसको चेंज करते थे, S1 में फ्लक्स कंसीडर करते थे। अब हम S1 में करंट फ्लो कराएंगे, S2 में फ्लक्स जो है वो कंसीडर करेंगे। तो अब हम इसका रिवर्स केस डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं रिवर्स केस में कैसे डिस्कस करेंगे हम। अब इसका जस्ट हम रिवर्स कंसीडर करेंगे।
अभी तक हम क्या करते थे, S2 में करंट फ्लो करते थे, S1 का फ्लक्स निकालते थे। अब हम S1 में करंट फ्लो करेंगे, S2 का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल कंसीडर द रिवर्स केस। अब हम इसका रिवर्स केस पहले वाले कंसीडर करेंगे। अ टाइम वेराइंग I1 पास थ्रू द S1 एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद S2 इज गिवन। अब हम S1 में करंट फ्लो करेंगे जो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, और S2 से पास होने वाला फ्लक्स φ2 निकालेंगे। φ2 हो जाएगा M21 इंटू I1। M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसका, S2 का, किसके रेस्पेक्ट में, S1 के रेस्पेक्ट में, इंटू I1। I1 करंट किस में है, S1 में। Where M21 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S1 विद रिस्पेक्ट टू आपका ये S2 का है, S1 के रेस्पेक्ट में, किसका है, S1 का है। अब ये हम करंट S1 में फ्लो करा रहे हैं, S2 का है S1 के रेस्पेक्ट में। अब हम S1 में करंट फ्लो करा रहे हैं तो S2 में इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होगा, तो S2 का है S1 के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ S1 इज कन्फाइंड स्लोली इनसाइड S1। ये S1 जो सोलेनॉइड है, एक आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड केवल उसी के इनसाइड में होता है, आउटसाइड जीरो होता है। तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर दोनों सोलेनॉइड के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यही S1 का पाई R1 स्क्वायर ऐसा एरिया होगा जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो पाई R1 स्क्वायर वो एरिया होगा जो S2 S1 दोनों में कंबाइन होगा, जिसमें होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ S1 इज कन्फाइंड स्लोली इनसाइड S1। S1 का मैग्नेटिक फ्लक्स केवल S1 के अंदर कन्फाइंड होगा। कन्फाइंड मतलब लिमिटेड होगा, वो S1 के बाहर नहीं होगा, क्योंकि किसी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर जीरो होता है। तो S1 का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर जीरो होगा। There is no magnetic field of S1 outside it। S1 के बाहर इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। Therefore flux linked with the coil S2 के केवल पाई R1 स्क्वायर एरिया में ही फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो φ2 इक्वल टू हो जाएगा B1 मैग्नेटिक फील्ड S1 का इंटू A1 एरिया, अब दोनों में वही कॉमन रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स N2 तो हो जाएगा μ0 N1 I1, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका S1 में, और पाई R1 स्क्वायर N2 इंटू L हो जाएगा। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो B1 है वो आपका है μ0 N1 इंटू I1 है। एरिया A जो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा φ2 इक्वल टू μ0 N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू I1 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर कर लें तो देखिए हमारा M21 आ जाएगा μ0 N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L आ जाएगा। ये आ जाएगा μ0 N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करें तो M21 इक्वल टू M12 इक्वल टू M मान ले, ये हो जाएगा μ0 N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L हो जाएगा। यहाँ स्मॉल n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो स्मॉल n1 को हम राइट कर सकते हैं, स्मॉल n1 हो जाएगा कैपिटल N1 अपान L, और स्मॉल n2 हो जाएगा कैपिटल N2 अपान L, ये हम राइट कर सकते हैं। तो अब आपका हमारा हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू μ0 कैपिटल N1 अपान L इंटू N2 अपान L इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L, एक L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कैपिटल M आ जाएगा μ0 कैपिटल N1 N2 इंटू A अपान L आ जाएगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा दो सोलेनॉइड का जो कोएक्सियल रखी हो। कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस हो, दोनों का सेम एक्सिस रखी हो तो उनको कोएक्सियल कहते हैं। तो टू लॉन्ग सोलेनॉइड के कोएक्सियल का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखें, वी डू नॉट टेक एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आउटर सोलेनॉइड बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू सोलेनॉइड। देखिए जब हम φ2 भी निकाल रहे थे तब भी हमने एरिया जो है वो अंदर वाले सोलेनॉइड का लिया था। रीजन क्या है कि जो जब हम S1 में करंट फ्लो करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड केवल S1 तक रहेगा, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो यहाँ से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पास होगा। इसका मतलब S1 का जो एरिया है वही S2 का भी वो कॉमन एरिया होगा जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा होगा। इसलिए जब हमने φ2 फ्लक्स निकाला है तब भी एरिया हमने जो है इनर सोलेनॉइड का ही लिया है, पाई R1 स्क्वायर लिया है। तो जब भी दो सोलेनॉइड एक दूसरे के अंदर रखे हों तो एरिया हमेशा हम इनर सोलेनॉइड का लेते हैं, और लेंथ हम जो है लेंथ दोनों की यहाँ पर कॉमन है। ओके।
तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड। ये टू सोलेनॉइड के म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन रहा। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा तो यही म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका आ जाएगा m इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 अपॉन L इंटू ए आ जाएगा, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इनके बीच में रखा होगा तो। इसका मतलब ये हो गया कि दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तो उनके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एक इनर सोलेनॉइड के एरिया पर डिपेंड करता है, एक लेंथ पर डिपेंड करता है, एक उनके बीच में जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिनके ऊपर वो कॉइल वाउंड की गई हैं उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये रहा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स जब दोनों कोएक्सियल हों, मीन्स दोनों एक ही एक्सिस पर जो है वाउंड की गई हों। ओके।